आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, देखिए 1 2 3 4, यानी हम नहीं बोलेंगे कि एक पार्ट में खत्म हो जाएगा, दो पार्ट में, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो हम लोग आज उसमें एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमको लास्ट में कितना जीरो होगा हमको ये फाइंड आउट करना है, यानी फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द, यानी मान लीजिए कुछ नंबर को मल्टीप्लाई किए, मान लीजिए 18 इंटू 15 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 20, ये सब नंबर को मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाई करके कितना जीरो आएगा हमको ये फाइंड आउट करना है। यानी आज हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइंडिंग जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए इतना ही लिखते हैं, फाइंडिंग जीरो। चलिए अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक नंबर लिखे हम 25 इंटू 30 इंटू 75 इंटू 65, यह हमको, और चलिए और भी लिख लेते हैं हम, इंटू 16 इंटू 32। अब यहां से हमको क्या करना है कि हमको बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हम थोड़ा सा बाद में ले रहे हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए इतना ही लिखते हैं हम लोग 16 इंटू 32, फिर उसके बाद बड़ा कर लेंगे नंबर हम लोग। चलिए मान लीजिए यहाँ पर बोला हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो, यानी ये सबको मल्टीप्लाई करना है। देख रहे, अब देख ही पा रहे हैं कि सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट यानी जो आंसर्स आएगा उस आंसर के लास्ट में टोटल कितना जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम लोग इसका सॉल्यूशंस में आएंगे तो हम ये जो सब नंबर है सबको ब्रेक कर लेंगे। इसमें से ब्रेक करना है कि फर्दर वो ब्रेक ना हो। जैसे मान लीजिए 25 है तो समझ सकते हैं 5 इंटू 5 है। अब जैसे 30 है, अब देखिए 5 इंटू 6 30 होता है, बट 6 तो फिर ब्रेक हो जाएगा, यानी क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग 5 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 5 2 10, 10 3 30। देखिए अब ये ब्रेक नहीं होने वाला है ये। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग का 16 है, जैसे 16 को हम लोग ब्रेक करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये 16 आ गया हम लोग का। उसके बाद में क्या करेंगे 32 है, तो क्या होगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हम लोग का टोटल 52 आ गया हम लोग का। हाँ अब देखिए मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए हमको जीरो लेके आना है। तो जीरो कब आएगा, देखिए या फिर उस किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब जीरो आएगा, या फिर 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दैट वहाँ एक जीरो आएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं है जीरो का। इसका मतलब हम लोग क्या काउंट कर लेंगे कि कितना 5 है और कितना 2 है, इसके अलावा हमको और नहीं चाहिए। अब अगर देखिए 5 काउंट करेंगे हम तो कितना 5 नजर आ रहा है हमको, 1 2 3। देखिए 5 3 5 है, और 2 कितना है तो 1, एक यहाँ मिला हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए अगर इसको इस तरह से अगर लिखे हम, देखिए ध्यान से, 5 कितना मिला हमको, 3 5 मिला हमको, तो ये 5 5 5, और उसका 2 कितना मिला हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ध्यान से, अब जो मेरा जीरो लेके आएंगे हम, वो इसमें जीरो आ सकता है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी जीरो आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इसमें भी एक जीरो आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो 2 है इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब एलोन 2 कभी जीरो लेके नहीं आएगा, उसी वजह से एलोन 5 कभी जीरो लेके नहीं आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर देख लेंगे कि जिसका पावर कम है, अगर इतना नहीं लिख करके हम लोग इसको इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि 5 कितना टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स रिपीट हुआ, और 2 कितना टाइम्स रिपीट है तो 10 टाइम्स रिपीट है। तो दोनों में कम कौन सा है, तो हम लोग का कम कौन सा है अभी, तो हम लोग का 5 कम है, ये तो 5 3 टाइम्स है, यानी बोल सकते हैं कि हम लोग का टोटल कितना जीरो आएगा एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो 3 जीरो आएगा। यानी इसको हम लोग इस फॉर्म में से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर हुआ क्या बोले हम, ये इस तरह से, यानी 5 कितना है 3 है, और 2 कितना है तो 10 है, तो इन दोनों में लोअर कौन सा है, तो 3 लोअर है, तो मेरा आंसर होगा 3 जीरोस। यानी जब इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मेरा फाइनल आंसर के लास्ट में 3 जीरो कंटिन्यू आएगा, 0 0 0। तो हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख करके, ये लेंदी हो जाएगा। 5 काउंट कर लेंगे कितना 5 है, 2 कितना काउंट कर लेंगे 10 काउंट उसका देख रहे हैं। देखिए 3, देखिए यहाँ पर 3 था, देखिए 3 का कोई यूज नहीं है क्योंकि 3 के पास पावर नहीं है कि 0 लेके आएगा। अरे 0 को जस्ट मेरा 2 ही नंबर लेके 0 आ सकता है, वो है 5 और 2 का प्रोडक्ट, यानी 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम,
तो जस्ट केवल 5 और 2 पर फोकस कीजिए, इसके अलावा आपको और किसी भी नंबर पर फोकस करने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो फर्स्ट एग्जांपल में से अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल 2 लेते हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है 35 इंटू 42 इंटू 18 इंटू मान लीजिए लिखा हुआ है 20। चलिए इतना इसका, तो फाइंड जीरोस एट द एंड ऑफ द फाइंड टोटल जीरोस, ये लिख लेते हैं हम। फाइंड टोटल जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितना जीरो आएगा ये देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितना जीरो आएगा। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं हम एक बार, यानी फाइंड टोटल जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम, तो सबसे पहले 35 को ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। अगर 35 को ब्रेक किए हम तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 7। 42 को ब्रेक कर लेते हैं हम तो क्या होगा, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 42। नेक्स्ट 18 है, अगर 18 को ब्रेक कर लेंगे हम तो क्या होगा, ये 2 इंटू 9, 9 हो जाएगा फर्दर 3 इंटू 3। चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग का 20 है, तो 20 होगा 2 इंटू 10, 10 फिर ब्रेक हो जाएगा, 10 फिर क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू 5, यानी हो गया 2 इंटू 5। अब क्या बोला था मैंने, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या काउंट करना है हमको, 5 काउंट करना है और 2 काउंट करना है। कितना 5 है, आई थिंक एक ही 5 मिला मुझे, तो 5 का 1, 2 कितना मिला 1 2 3 4, तो 2 4 मिला। तो अब क्या बोले हम, यानी कितना जीरो आएगा, तो जो दोनों का पावर में से लोअर होगा। इसका मतलब इसका आंसर है ओनली 1 0 आएगा, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में केवल क्या है, केवल एक ही जीरो आएगा, उससे ज्यादा जीरो आने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया ये वाला। चलिए अब यानी अब समझ रहे हो कि अब ये नहीं कि सबको सब नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करने बैठ जाए तो मल्टीप्लाई करते करते क्या हो जाएगा, ये टाइम लॉस हो जाएगा। वैसे भी निकल ही जाएगा आंसर, बहुत टाइम लॉस है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा और 1 2 देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, तो इसको हम जस्ट चेंज कर दे रहे हैं, इसको इसी तरह से लिखा हुआ छोड़ दे रहे हैं हम। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 12 इंटू 18 इंटू 50 इंटू मान लीजिए लिखा हुआ है 40। चलिए ये ले नंबर लिख लेते हैं। तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है, 40 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में कितना जीरो हो जाएगा। तो हम क्या बोले, सबसे पहले जितना भी नंबर है सबको ब्रेक कर लेंगे हम। चलिए अब ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है 12 है, 12 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 6, 6 को ब्रेक करेंगे तो होगा 2 इंटू 3। तो अब इससे ज़्यादा ब्रेक तो नहीं कर सकते उसको हम। अब सर 18 को ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा 18 को जब ब्रेक करेंगे तो हम 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 3 जा 18। चलिए अब 50 को ब्रेक कर लेते हैं हम, तो 2 इंटू 25, 25 फर्दर आ जाएगा 5 इंटू 5। अब हम लोग 40 को ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 40 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 20, 20 क्या होगा 2 इंटू 10, फिर 10 आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू 5। देख लीजिए एक बार, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब क्या बोले हमको, क्या काउंट करना है यहाँ से, एक 2 काउंट करना है और एक 5 काउंट करना है, और दोनों का जो पावर कम होगा वही हम लोग का आंसर है। तो अगर 2 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर 7 है, और 5 अगर काउंट करेंगे हम तो 1 2 3, तो 3 5 है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे, जो 2 का 7 है, ये 5 का 3 है। पावर किसका कम है, आई थिंक ये वाला पावर कम है, यानी 3 है, यानी हम लोग का आंसर होगा 3 zeros। इसका मतलब जब हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 3 नंबर कंटिन्यूअसली जीरो आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम कि किस तरह से जीरो लेके आ रहे हैं हम लिए। चलिए एक एग्जांपल और हम देख ले रहे हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लीजिए लिखा हुआ है 2, चलिए खाली 2 ही लिखते हैं हम। मान लीजिए उसके बाद लिखा हुआ है 10, मान लीजिए लिखा हुआ है 85,
मान लीजिए लिखा हुआ है 95। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं हम, इसको कर देते हैं 42 कर दे रहे हैं। चलिए तो एक नंबर ले लेते हैं 42, 10, 85, 95, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है हमको, 0 निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में आते हैं फिर से, यानी क्या बताया था हम, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि फर्दर वो ब्रेक ना हो। चलिए अब 42 लेते हैं हम, तो 42 क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 इंटू 21 फिर से ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 7 में। अब यह इससे ज्यादा समझ सकते हैं ब्रेक नहीं होगा। चलिए अब आते 10 क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 5, अब इससे ज्यादा ब्रेक तो होने से रहा है ये। चलिए अब 85 है, 85, अब 85 में क्या करेंगे हम लोग, 85 में बोलिए, यानी 5 इंटू 17 फर्दर ब्रेक नहीं होगा, इसलिए इसकी सिर्फ हमने छोड़ दिया हम। अब देखिए 95 है, तो 95 तो ये क्या होगा 5 इंटू 19, अब ये इससे ज्यादा ब्रेक नहीं होगा। अब काउंट कर लेते हैं, चलिए अब 2 काउंट कर लेते हैं, 5 काउंट कर लेते हैं हम लोग। चलिए 2 कितना 2 है, 1 2, चलिए अर्थ कोई नहीं है, 2 ही 2 है, और 5 कितना है, 1 2 3, तो 5 3 है, यानी कितना है, क्या आंसर होगा हम लोग का, क्या बोल देते हैं हम कि जो दोनों का पावर कम है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो दोनों में से कम कौन सा है, तो 2 है, तो इसका आंसर होगा मेरा 2 zeros, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या होगा 2 0 जाएगा। और एक चीज देखिए, जो 10 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते हैं, इसको 10 के फॉर्म में रख दीजिए, 10 का मतलब 1 0 तो हो ही गया, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं हम, तो और 2 0 और 1 0 आएगा तो अल्टीमेट 2 0 हो जाएगा। तो हम लोग 10 को नहीं भी कर सकते, हम लोग उसको छोड़ भी सकते हैं हम लोग। चलिए और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। मान लीजिए लिखे हम यहां पर 80, 75, 125, 32, उसके बाद में मान लीजिए 8 लिखे हम। चलिए ये लिख लिया हम, यानी 80 इंटू 75 इंटू 125 इंटू 32 इंटू 8। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको ब्रेक कर लेंगे हम। 80 क्या होगा हम लोग का, 2 इंटू 40 फिर ब्रेक होगा, 2 इंटू 20 में 20 फिर ब्रेक होगा, 2 इंटू 10 में 10 फिर ब्रेक हो जाएगा, 2 इंटू 5 में। अब क्लियर हो गया होगा, समझ सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद में 75 है, 75 तो क्या होगा, ये 5 इंटू 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 मेरा फिर से ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 5 में, यानी 5 3 15 5 75। अब 125 में आएंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5, ये हो गया हम लोग का 555। उसके बाद में अब क्या है 32 है, 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हम लोग का। अब क्या 8 है, 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हम लोग का 8। अब क्या करेंगे हम लोग, काउंटिंग कर लेते हैं। कैसे काउंट करना बताया थे हम आपको, क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 कितना बार रिपीट हो रहा है और 5 कितना बार, देखिए 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 12 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब काउंट कर लेते हैं हम लोग 5 कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 1 एक यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और लगता नहीं है, चलिए 5 हुआ है 6 टाइम्स रिपीट। अब बोलिए, तो समझ ही गए होंगे, इसका पावर 12 है, इसका पावर 6 है, तो आंसर क्या बोलेंगे हम, जो दोनों में कम होगा, तो दोनों में कम क्या है, तो 6, यानी ये मेरे इसका आंसर होगा 6 zeros। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस जो टोटल 5 एग्जाम्पल है, इससे आप लोग का ये वाला पार्ट नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमको 0 फाइंड आउट करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी नंबर लिख करके 4-5 नंबर लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई वैसे मत कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख करके आप इस तरह से ब्रेक कीजिए, जितना जल्दी ज़्यादा ब्रेक करेंगे उतना जल्दी आपसे बन जाएगा ये। हमको लगता है कि मैक्सिमम 15 सेकेंड्स एनफ है, 15 सेकेंड में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। बट ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी आप 15 सेकेंड में कर पाएंगे। अब अगर धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।